इंडियन आर्मी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से एडीसी, एसएसपी और एसडीपीओ को भी इनवाइट किया था, तो वो भी कुछ ना कुछ अपने काम की वजह से यहाँ पे अभी नहीं आ पाए हैं। बट हमारा ठीक है, आज के माहौल में जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ खबर आती रहती है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट दिखाई दी गई है, इस जगह कोई मूवमेंट दिखाई दी गई है, तो आप लोग जो है उसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है आपने वो निभाना है अपने गांव में रह के वहाँ पे। ठीक है, आपका नाम जो कमेटी का टीम का जो नाम दिया गया है वो है विलेज डिफेंस कमेटी। मतलब गांव का जो डिफेंस है वो आपके हाथों में है। ठीक है, आप सबके पास जिसके पास वेपन है, बहुत समय हो जाता है कि आप अपना वेपन इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। ठीक है, वेपन को इस्तेमाल कैसे करना है, क्या आपका वेपन जो है वो सर्विसेबल कंडीशन में है कि नहीं है, तो उन सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हमने ये वीडीसी मीट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि आपका सबसे पहले हथियार का इंस्पेक्शन, उसके बाद आपको फायरिंग की प्रैक्टिस दी जाएगी, ताकि अगर मौका मिलने पर आप अपने हथियार का सही इस्तेमाल कर सके। उससे मतलब जो आपका मेन मुद्दा अचीव होने चाहिए वो मेन मुद्दा अचीव हो जाए आपका। ये जो बॉर्डर का एरिया हमारा जो नौशहरा का एलओसी का एरिया है, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी 24 घंटे बॉर्डर पे तो रक्षा करती है। हमारे लोगों की जो पूरी सुरक्षा है वो इंडियन आर्मी अपनी जिम्मेदारी से निभाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता। जो मिलिटेंट हैं वो क्रॉसिंग होती है मिलिटेंटों की, तो पहले नंबर तो हमारे जो इंडियन आर्मी है वो बॉर्डर पर ही उनको डेर कर देते हैं, मार गिराते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग क्रॉसिंग करके आगे गाँव में चलते हैं, मक्की का सीजन है तो यहाँ पे क्रॉसिंग का काफ़ी जंगल एरिया है, तो थोड़ा डर रहता है। उसी के चलते ये कलाल राष्ट्रीय राइफल द्वारा यहाँ पे एक बीडीसी का जो ट्रेनिंग रखी गई है, बीडीसी द्वारा जो सिविल डिफेंस कमेटी है उसके द्वारा जहाँ पे तो उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। जितने भी इंडियन आर्मी के पास हथियार आते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। जो इन लोगों के पास बीडीसी के पास अपने हथियार हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग आज यहाँ पे राष्ट्रीय राइफल की तरफ से यहाँ पे मेरी डींग पंचायत के कलाल एरिया में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हम इंडियन आर्मी का धन्यवाद करते हैं। 3 हमारे पास है जिसका ट्रेनिंग जो है वो लगातार दी जाती है, और आज भी इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि कोई भी अगर मिलिटेंट, कोई भी पाकिस्तान अगर इन्फिल्ट्रेशन कराता है इस एरिया में तो उसको मार दिया जाए, अपने गांव की रक्षा की जाए, अपने लोगों की रक्षा की जाए, ये इसलिए दे रखी है। अगर बात करें इस 303 राइफल की, तो 1947 का बहुत बड़ा इस राइफल का इतिहास है कि जहां जब बंटवारा हुआ था हमारे देश का, तो जहां के लोगों ने इस राइफल के साथ मिलकर दुश्मन को खदेड़ा था जहां से, और जहां पर शहादतें प्राप्त की थी। यही वो राइफल है जो 303, यही एक उनके पास सहारा था, और इसी के लिए इस इलाके को विजय किया था, इसी राइफल के साथ।